केवट से कहा कि कुछ मांग लो। केवट जानता है कि मैं कुछ भी मांगूंगा ये सब दे देंगे, पर केवट ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट से भगवान मिलते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। त्रैलोक्य में ऐसा कुछ नहीं है केवट भैया जो मैं आपको दे न पाऊं, पर केवट मानता नहीं है। और आज की क्या स्थिति है, हम थोड़ी सी अगरबत्ती जलाते हैं 4 रुपए की, और क्या बोलते हैं सुख संपत्ति सब आवे कष्ट मिटे तन का। भक्ति बिल्कुल नहीं है, दिखावा मात्र है, पर मांगने वाले लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। और ये इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। साइकिल नहीं थी, साइकिल की इच्छा हुई, साइकिल आ गई, फिर लगा नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। इसमें बड़ी मेहनत लगती है, भगवान ने कृपा की वो भी आ गई। फिर एक दिन विचार किया कि नहीं अब आने जाने में बड़ी धूप लगती है, 4 व्हीलर हो जाए तो एक के बाद एक इच्छाएं प्रकट होती रहते हैं। नहीं तो आप कल्पना करो, कभी किसी कपड़े को देख के लगता है कि ये कपड़ा मिल जाए तो पहन लो, कितना अच्छा है। आपने उसको पहना 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर लगता है कि पुराना हो गया, दूसरा कुछ नया फैशन आया है। ये साड़ी पुरानी हो गई है, अरे ये बड़ी पुराने जमाने की साड़ी है, कुछ नया हुआ। उस सीरियल में वो पता नहीं ऐसे पहनी थी, वो वाला दिखाओ। तो ये बात है कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। तो साधु कहते हैं कि भक्ति हो तो केवट से। केवट जानता है कि जिनके चरण में छूने से शिला नारी बन जाती है, वो सामान्य जादूगर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर केवट ने कुछ मांगा नहीं, और प्रतीक्षा हो तो सबरी सी। 4 सोमवार लोग उपवास रखते हैं, काम नहीं हुआ तो सोमवार बंद कर देते हैं। पर विचार कीजिए सबरी है, ये जवानी में पूजा पाठ प्रारंभ की थी, पर बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखना कम हो गया, बाल सफेद हो गए, पर उम्मीद नहीं छोड़ी कि नहीं भगवान जरूर आएंगे। इसलिए लगन सा प्रेम मिल जाए, भरत सा त्याग मिल जाए, छुड़ा दे राग दुनिया का, मन को बैराग मिल जाए। जो भक्ति हो तो केवट सी, प्रतीक्षा सबरी की होवे। जो भक्ति हो तो केवट सी, प्रतीक्षा सबरी की होवे। गायत्री प्रभु की चाहत में तो फिर वैराग्य हो जाए। गायत्री प्रभु की चाहत में तो फिर वैराग्य हो जाए। जीवन में लक्ष्मण जैसा प्रेम आ गया, भरत जैसा त्याग आ गया, भक्ति केवट की जैसी आ गई, प्रतीक्षा शिवरी जैसी अगर जीव के अंदर आ जाती है तो मन अपने आप राम चरण के पीछे चल पड़ता है कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जी के जरन न जाए। इस भाव के साथ भक्ति में लगिए, भक्ति प्रारंभ करिए कि पाई न कहीं जग पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल गीत व्याधि, गजाद खल तारे घना। अपने मन को समझाइए मन। आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने भगवान का भजन किया, भगवान ने उस पर अपना अनुग्रह अपनी कृपा नहीं की। और जब यह विश्वास मन में हो जाएगा तो होगा क्या,
गायत्री प्रभु की चाहत में तो फिर वैराग्य हो जाए। ये भाव मन में आ जाता है तो साधु कहते हैं फिर तो जीव के अंदर वैराग्य का अंकुर जमने लगता है। इसलिए भक्ति में प्रतीक्षा हो, इंतजार हो, सब्र हो। भगवान मिलते कैसे हैं? कथा जब शुरू हुई तो सती भगवान की परीक्षा लेने जाती है। इसका मतलब भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। आगे सुपर्णखा आएगी। सुपर्णखा भगवान से समीक्षा करती हैं कि तुम्हारे जैसा और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो भगवान न परीक्षा से मिले न समीक्षा से मिले, अंत में शबरी मैया का दर्शन होता है। शिवरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। कहने का भाव भगवान न परीक्षा से मिलेंगे न समीक्षा से मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो प्रतीक्षा से परमात्मा मानते हैं। इस कथा का आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कहते हैं। परमात्मा और जीव का जो संबंध है वो कई जन्मों का संबंध है, एक जन्म का नहीं। जैसे विवाह होता है तो ये मान्यता होती है कि पति पत्नी का 7 जन्म का संबंध होता है, पर यहाँ आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म का जो संबंध है, जो रिलेशन है, साधु कहते हैं कि वो एक जन्म नहीं कई जन्म के संबंध हैं। भक्त कहता है प्रभु हर जीवन में हम आपकी सेवा करेंगे, बस मेरा हाथ पकड़े रहना, मैं कहीं भटकने ना पाऊँ। भगवान ने कहा तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं नहीं पकड़ूंगा। भक्त कहता है प्रभु मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है कभी न कभी छोड़ दूं, पर आप पकड़ोगे तो अनंत काल तक आपका साथ बना रहेगा, कभी छूटेगा नहीं। इसलिए आज भी हम लोग बच्चों का हाथ पकड़ के चलते हैं। छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप उनका हाथ पकड़ते हैं। बच्चा हाथ नहीं पकड़ता, माँ बाप पकड़ते हैं। बच्चा हुआ बोध है, उससे हाथ छूट भी सकता है, पर पिता है, माँ है, अगर वो पकड़ के रखी है तो निश्चित वो हाथ छोड़ेंगे नहीं, समस्या करनी ही आएगी। इसलिए भाव से गुनगुनाए प्रभु करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अभी जो प्रेम बन गया है, अब ऐसा नहीं कथा होगी तो प्रेम खत्म हो गया। अब ये प्रेम तो सदैव बना रहेगा। जल्दी तो आना नहीं हो पाएगा, पर जब भी कभी इधर से गुजरेंगे या नजदीक में कभी इकट्ठा होंगे तो प्रयास करेंगे कि आप लोगों से मिलते हुए चले, और मन में तो आप लोग हमेशा रहेंगे। या फिर कभी आप सब अयोध्या आएगा या प्रतापगढ़ जिले में जन्मस्थल है तो वहाँ कभी तो प्रेम बना है। प्रेम बनता कैसे है? आने और जाने से। हम ही लोग कहते रहे भैया हम ही तो जाते हैं, आप तो कभी आते हैं, तो कभी हम आ जाए कभी आप आ जाए। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, सेवा हर जीवन में, पकड़ो
सेवा जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगा तेरी, करते हैं जब सेवा शरण रहे मेरी, करते हैं जब सेवा शरण रहे तेरी, हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में बनना साथी, हर जीवन में बनकर साथी तेरा साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, फंसना जाऊं माया में, फंसना जाऊं माया फंसना जाऊं माया में, हो आशीर्वाद तुम्हारा। साल से सब लोग पूछा करिए और ताली बजा के बोलिए क्या, जन्म जन्म का साथ है सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा,
बोले बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। भक्त इसी वचन की पूर्ति के लिए भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपका और हमारा संबंध भी तो जन्म जन्म का है, और जब भगवान तक ये बात पहुंचती है तो संबंध के निर्वहन के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। जैसा कि पीछे हमने बताया कि जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल हैं, उनसे भगवान का संबंध है। अचानक संबंध टूट जाता है तो फिर भगवान उस संबंध की पूर्ति के लिए जन्म लेते हैं। उनकी जन्म की कथा कल बताई थी। और भगवान आते हैं जीवन में। जब दुख आता है तो परमात्मा आते हैं। ऐसा मैंने कल निवेदन किया कि जब जीवन में दुख आ जाए तो समझना कि अब परमात्मा कृपा जरूर कुछ न कुछ करेंगे। कहते हैं अगर वो ना आएंगे तो क्या होगा। भक्त कहता है कि अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, अगर वो ना आएंगे तो क्या होगा। नयन में जल, हृदय पीड़ित और ये मन विराम होगा। वो नहीं आएंगे तो आंखों में आंसू आएगा, दिल बहुत दुखेगा और मन का आंगन सुना हो जाएगा। अगर वो ना आएंगे तो क्या होगा। नयन में जल, हृदय पीड़ित और ये मन विराम होगा। बड़ी भक्ति, बड़ी पूजा, प्रतीक्षा की बहुत हमने। गायत्री हरि की चाहत में विरह से और भला क्या होगा। तो दुख से ज्यादा कृपा और क्या होगी। इस जीवन में दुख आ जाए तो समझना कि वो आएंगे। दशरथ जी के जीवन में बहुत वेदना, बड़ा कष्ट उनको कल हुआ कि संतान नहीं है। जब तक प्रसन्न थे तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हुई, गुरु की कृपा नहीं हुई। अचानक रोने लगे भगवान के लिए। इस प्रसंग से भी शिक्षा कि जीव जब तक विवश होके आर्त भाव से परमात्मा के लिए रोता नहीं, तब तक वो कृपा नहीं करते। मैंने पीछे कहा कबीर हंसना छोड़ दे। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर चाहते हो परमात्मा आपको गले से लगा ले तो हंसना छोड़ दीजिए। कबीर हंसना छोड़ दे तो कहाँ हंसना छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। साधु कहता है रोने से कर प्रीत, रोने से प्रेम कर लीजिए। कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। क्यों बिन रोए ना भेंटी हैं परम प्यारे मीत। बिना रोए वो भेटेंगे नहीं, गले से नहीं लगाएंगे। नहीं तो आप दैनिक जीवन में भी देखा होगा आपने कि जब कोई रोता है तो उसको चुप कराने के लिए सामने वाला गले से लगा लेता है, रो मत मैं। इस भाव से साधु कहते हैं कि बिन रोए ना बेटी हैं परम प्यारे मीत। और इसी प्रेम की स्थापना के लिए भगवान जिनको कोई नहीं पूछता था, भीलों को अपार वेदना हुई कि दुनिया सबको देखती है, सबसे प्रेम करती है, सबके यहाँ आती जाती है, पर हम इतने नीच जात के हैं, क्या कभी कोई हमको भी देखेगा।
भीलों को अवध क्षेत्र में प्रवेश वर्जित था। वनवासी हैं, कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, कैसे बोला जाता है, इस विषय से वो अनभिज्ञ थे। समाज ने उनका तिरस्कार कर दिया था, लेकिन जब भगवान उससे मिले तो कैसे मिले। कहते हैं मिले जब भील प्रभु को तो दिया सब छोड़ ठकुराया। लोग ठकुरा रहे, हम ठाकुर हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, आज ही हैं। साधु कहते हैं मिले जब भील प्रभु को तो दिया सब छोड़ ठकुराई। मिला जब दिल से हरि के दिल तो अश्रु आँख में आई। जब भगवान ने गले से लगा दिया तो भील रोने लगे। मिले जब भील प्रभु को तो दिया सब छोड़ ठकुराई। मिला जब दिल से हरि के दिल तो अश्रु आँख में आए। भगवान रोने लगे, भील भी रोने लगे। जब भगवान ने गले से लगाया तो भगवान आज भीलों से बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं, तुमसे कोई मिलता नहीं। कहाँ प्रभु ने तुम्हें ना देखता ना पूछता कोई। कहाँ प्रभु ने तुम्हें ना देखता ना पूछता कोई। गायत्री भक्त वत्सल है कृपा निधि गुरु ने बतलाई। गायत्री भक्त वत्सल है कृपा निधि गुरु ने बतलाई। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। जिस प्रकार गाय को भी वत्सला कहा गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के चेहरे पे तमाम गंदगी लगी होती है। गौ का जब बछड़ा बछड़ी जन्म लेता है तो गाय का इतना प्रेम अपनी जीभ से चाट के उसको साफ कर देती है। ठीक इसी भाव से भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है कि जब जीव के अंदर के अवगुण उसके बाहरी आवरण में यदि कोई गंदगी लगी रहती है तो भगवान उस गंदगी को नहीं देखते हैं, उसे उठा के हृदय से लगा लेते हैं। ये भगवान का भाव है। वो माँ के जैसा प्रेम करते हैं जिस प्रकार। इसीलिए हम कहते हैं तमी वो माता, आप सबसे पहले पिता हो। क्यों? बच्चा कितनी भी गंदगी लगाए हो, धूल से सना हो, पर पिता एक बार उसको उठाने में परहेज करेगा। या बच्चे की नाक बह रही हो तो पिता बोले कहाँ मर गए, लेके जाओ साफ करके लेके आओ। पिता परहेज करता है। पर माँ का ऐसा स्वभाव है, माँ बिना घृणा के, बिना किसी कोई बात, बिना हिचकिचाहट के बेटे को उठाती है, गले से लगाती है, उसको नहलाती धुलाती है, स्वच्छ करके जब काजल उजल लगा लेती है तब पिताजी खिलाने के लिए बोलते ना थोड़ा खिलाना। माँ का प्रेम है। माँ, इसीलिए हमने भगवान को कहा कि तुम ही हो माता, पहले आप माँ हो। पिता तो बाद में हो लेकिन पहले माँ हो। तो ये भगवान इस भाव को सिद्ध करने के लिए कि गायत्री भक्त वत्सल है, कृपा वो भक्त वत्सल है, यह बात हमारे गुरुदेव ने कही नहीं। वो ऐसे हैं कि वो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं। जैसे लोग बिना मतलब के झगड़ा करते भैया कौन बिना मतलब के हमेशा लड़ते रहते हैं, वैसे भगवान बिना मतलब के प्रेम करते रहते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग नाही। ऐसा कौन होगा जो बिना सेवा के, बिना किसी
कार्य के आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, वह कार्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम की स्थापना के लिए भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। मैंने कहा कि पिता पुत्र में कैसे प्रेम हो, पत्नी पति में कैसा प्रेम हो, भाई भाई में कैसा प्रेम हो। आज समाज में सबसे ज्यादा दूरी भाई और भाई के संबंध में आई है। आज इस रिश्ते में जितनी दरार पड़ी है उतनी शायद ही किसी रिश्ते में पड़ी है। पर राम जी को आप देखिए कि लखन से कितना प्रेम किया उन्होंने, भरत से कितना प्रेम किया उन्होंने। पहले देवर को भौजाई बच्चे के समान प्रेम करती थी कि हमारे दो लड़का है, देवर है तो वो भी हमारा बच्चा है। इस भाव से संबंध लोग बनाते थे। लखन को पुत्र जैसा सिय रघुबर ने संभाला था। भगवान और भगवती सिया महारानी लक्ष्मण को देवर नहीं बेटे के जैसा प्रेम किया था, उनको वत्सलता दुलार किया था कि ये मेरा देवर नहीं, ये मेरा पुत्र है। लखन को पुत्र जैसा सिय रघुबर ने संभाला था। थे आगे इसलिए रघुबर के पैरों में ही छाला था। भगवान राम चाहते तो पीछे चल सकते थे, पर आगे चले इसलिए कि आगे जो भी परेशानियां होंगी, जो भी उस कंटक चुभेंगे, पहले मुझको चुभेंगे और फिर मेरे भैया के पास तक वो बात आएगी। इसलिए भगवान आगे चले। मानस में वर्णन आया कि जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, भगवान राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। वेद भगवान के चरणों की स्तुति के लिए आते हैं। तो चरणों को देखा तो क्या देखा, भगवान के चरण में कुछ चिन्ह होते हैं, धनुष और शंख के चिन्ह होते हैं परमात्मा के चरण में। पर इतने कांटे चुभे थे, इतने फफोले पड़े थे कि वो चरण के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो वेदों ने कहा कि प्रभु आप कहें तो इस कंटक को मैं निकाल के बाहर रख दूं। कांटे भगवान के चरणों में चुभे थे। तो भगवान ने कहा नहीं। भगवान कहते हैं कि दुनिया इनका परित्याग कर देती है, और लोग कहते हैं कि जो एक बार मेरी चरण में आ जाता है परमात्मा उसको अपना लेते हैं। भगवान वेदों से कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि कांटों को निकाल के फेंक दूं, तो बताओ कि जो मेरी शरण में आ गया है मैं उसको अपने चरण से दूर कैसे कर सकता हूं। इसलिए भगवान उन कंटक को कभी निकलने नहीं दिए, अपने पैरों में सजो के रखे। भगवान राम इसीलिए आगे चले कि लक्ष्मण को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। लखन को पुत्र जैसा सिय रघुबर ने संभाला था। थे आगे इसलिए रघुबर के पैरों में ही छाला था। न हो महसूस कोई दुख सतावे, याद ना घर की। लक्ष्मण के लिए बात आई। भगवान इस योजना में लगे रहते थे कि लक्ष्मण को घर की याद ना आए, उसे कोई दुख ना हो, कोई दुख ना हो, घर की याद ना आए। तो भगवान करते क्या थे? न हो महसूस कोई दुख सतावे, याद न घर की। गायत्री राम ने लक्ष्मण को निज नयनों में डाला था। गायत्री राम ने लक्ष्मण
को निज नयनों में डाला था। जिस प्रकार ज्यादा रोशनी होती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, ये बाहर की जो पलकें हैं वो पुतलियों की रक्षा करती हैं। भगवान ने विचार किया कि लक्ष्मण इस जगह रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, क्यों थोड़ी धूल आई, थोड़ी रोशनी तेज आई, कुछ भी हुआ पलकें तुरंत बंद हो जाती है, यहाँ वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को अपनी आंखों में बसाया था। ये प्रेम किया था भगवान ने। गायत्री राम ने लक्ष्मण को निज नयनों में डाला था। ये वात्सल्य, ये प्रेम दिया भगवान ने। भगवान ने संदेश दिया कि छोटे भाई को बड़ा भाई किस प्रकार रखे, कैसे संभाले। ये भाव हम आपको बताने के लिए वो इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। परमात्मा प्रेम की स्थापना के लिए इस धराधाम पे अवतरित हुए। मैंने पीछे कहा वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे, वो जिसने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे। वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। वो वही राम है जिसने रावण के आतंक को खत्म करके अपने भक्तों को सुरक्षित किया, उनको सुख प्रदान किया। इसलिए भगवान कल हमारे आपके बीच, आपकी इस पावन भूमि में अपने अंशों सहित अवतार लिया। कई कारण उनके जन्म के हुए कैलाश की पावन ज्ञान गद्दी पे बैठ गए। भोलेनाथ भगवती पार्वती अर्थात अपनी पत्नी को भगवान के जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं देवी भगवान का जन्म हुआ, महाराज दशरथ बड़े आनंद में है। चौथापन आ गया था पर संतान नहीं हुआ, और जब चौथेपन में एक नहीं 4-4 बच्चे हो जाएं तो विचार करिए कितनी प्रसन्नता होगी। तो प्रसन्नता चौगुनी हो जाती है उनकी। जैसे कोई सामान लेने जाओ और उसके साथ कुछ फ्री मिल जाए तो प्रसन्नता चाहे छोटा सा पाउडर ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पर उसकी एक अलग प्रसन्नता रहती है, इसके साथ ये फ्री मिला है, जबकि उसका मूल्य पहले से इसमें ऐड हो जाता है। तो दशरथ जी ने विचार किया कि मैं तो एक के चक्कर में था और 3 मिल गई, 3 संतान हमको और मिल गए, इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान राम के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में अवध में बहुत अबीर गुलाल बड़ा उत्सव मनाया गया। ऐसी भगवान आए तो दिन के 12 बजे, पर अवध को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो रात्रि हो गई है, इतना अंधेरा छा गया है। मानसकार लिखते हैं अवधपुरी सो है भांति, प्रभु ही मिलन भाई जमुराती। अवधपुरी सो है भांति, प्रभु ही मिलन आई जमुराती। जय जय प्रभु
जय जय विठ्ठल हरण हनुमान जी। 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 मानसकार कहते हैं कि भगवान आए तो दिन के 12 बजे, पर उत्सव से ऐसा माहौल अवध का हो गया कि मानो रात्रि भगवान से मिलने आई है, ऐसी प्रतीति हो रही है। चिट्ठी आई है, श्री नीरज सिंह जी नडार से हैं। कथा में आपने सहयोग किया है, 1000 रुपये का आपके लिए जोरदार ताली। ब्रजेंद्र सिंह कोटेदार जी हैं, आपकी तरफ से 500 रुपये का पुष्प ठाकुर जी के चरणों में। नन्हे पांडे जी नडार हैं, आपकी तरफ से भी 500 का पुष्प ठाकुर जी के चरणों में। जेपी सिंह जी नडार से हैं, आपकी तरफ से 101 रुपये ठाकुर जी के चरणों में। आप सबका ढेर सारा आशीर्वाद ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रखें। तो अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जरा। ऐसा लग रहा है कि रात्रि भगवान से मिलने आई है। अयोध्या में बहुत आनंद है। माताएं हर घर में पालना लगा के, हर घर में पालना पड़ा है। जैसे कल यहाँ पड़ा था, हर घर में ये ऐसा लोग मानते हैं कि मेरे यहाँ राजा के यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, प्रजा ऐसी है, प्रजा अपने घर में भी उत्सव मना रही है। ऐसा लग रहा है कि आज हर घर में भगवान जन्म ले चुके हैं। इतना सुंदर माहौल है, सब बधाइयाँ गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ। कुछ लाइव ही रहते हैं, बहुत से लोग देखते रहते हैं, तो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। अरे बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन में। बधाइयाँ बाजे, बधाइयाँ बाजे, बधाइयाँ बाजे, बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन। जय जय। भगवान का जन्म हुआ तो महाराज क्या कर रहे हैं? सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। राजा कुछ कर रही है, प्रजा कुछ कर रही है, और जो
अवध की जो नारियां हैं, जो भगवान की सखी हैं, वो क्या करती हैं? राजा रानी जी कान लुटावे, राजा रानी जी कान लुटावे, कान लुटावे हो कान लुटावे, कान लुटावे, कान लुटावे। राजा रानी जी कान लुटावे, राजा रानी जी कान लुटावे, झूठ सब पर जा, झूठ सब पर जा, मांगे बधैया बाजे, मांगे बधैया बाजे, यहाँ तेरे बधैया बाजे, बोलो चारों लाला की। अवध की सखियां नाचे गावे, अवध की सखियाँ नाचे गावे। कल आप लोगों ने भी नाचा था, तो सब अवध की सखी होंगी कल। और अवध की जो सखियां हैं वो भगवान के जन्म उत्सव में प्रसन्न हैं। साधु कहते हैं कि अवध की जो नारियां हैं वो सब साधु हैं। भगवान की सेवा कौन करेगा? जो साधु होगा, जिसका साधु स्वभाव होगा। भगवान का कीर्तन वो गाएगा, नाचेगा वो जो साधु स्वभाव से होगा। व्यक्ति को कपड़े से साधु नहीं होना चाहिए, लाल पीला पहन ले तो साधु हो गया, नहीं, मन से साधु होना चाहिए। आपका मन अच्छा है तो पैंट शर्ट में भी आप साधु हैं। सखियां आज साधु का रूप हो गई है, सब कीर्तन गा रही हैं। अवध की सखियां नाचे गावे, अवध की सखियाँ नाचे गावे, नाचे गावे हो 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 नाचे गावे। अवध की सखियां नाचे गावे, अवध की सखियाँ नाचे गावे, पायल बाजे, पायल बजे बजे, पायल में बधैया बाजे, पायल में बधैया बाजे, आए तेरे बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे। बोलिए चारों वाला की जय हो। अवध में बहुत आनंद है। जिस प्रकार नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम सच्चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है। साधु कहते हैं भगवान स्वयं आह्लाद आनंद स्वरूप होके अवध की पावन धरा पे परमात्मा अवतार लेते हैं। अयोध्या में आनंद है। सूर्यदेव भगवान ब्रह्मा जी के पास एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं,
ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो लिखा था कि हम छुट्टी चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा का है छुट्टी, छुट्टी करके क्या करते? तो सूर्यदेव ने कहा कि हमारे सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं। भगवान को सूर्यवंशी कहा जाता है, सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। तो सूर्यदेव ने कहा कि हमारे वंश में, हमारे खानदान में राम जी का जन्म हुआ है, भगवान का, और हम ड्यूटी पे हैं तो वहाँ सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है एक छुट्टी 4-6 दिन की आप दे दो, हम वहाँ उत्सव में हो ले तो फिर आपका काम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप अगर छुट्टी पे चले जाओगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। अंधेरा है, मान लो, अच्छा विचार करो, जब सूर्य भगवान ना निकले तो ठंडी में 2-4 दिन ना निकले तो लोग परेशान हो जाते हैं, भगवान सूर्य निकले आज 4 दिन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले तब ऐसा कुछ करो कि भगवान के उत्सव में हम शामिल हो जाए। चूंकि सूर्य देव की ड्यूटी 12 घंटे की है, उसके बाद चंद्रमा की है, तो सूर्य देव चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू ड्यूटी पे रहूं, भगवान का दर्शन करता रहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा छुट्टी तो आपको नहीं मिलेगी, पर आपकी ड्यूटी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लगातार आप कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लिखा है। तो कथा ऐसी आती है कि 1 महीने का 1 दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भाव, मरण न जाने कोय, रथ समेत रवि था के तह, निशा कवन विधि हो। सूर्यदेव 1 महीने तक 1 दिन पे रुके रहे। चंद्रमा बहुत परेशान हो जाते हैं, भगवान के पास आते हैं, रोते, कहते हैं प्रभु क्या हमको आपका दर्शन नहीं मिलेगा, क्या आपका उत्सव मैं नहीं देख पाऊंगा? भगवान ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? चंद्रमा ने रो के कहा प्रभु ये सूर्यदेव आगे ही नहीं बढ़ते, ये आगे बढ़ेंगे तब तो हमारा नंबर आएगा। भगवान तो जानते हैं कि 1 महीने की ड्यूटी कंटिन्यू करवा चुके हैं, लिखा पढ़ी हो चुकी है। तो भगवान ने कहा ऐसा काम करो, आप परेशान मत हो, इस बार मैं दिन के 12 बजे आया हूँ, पर मैं वचन देता हूँ अब की बार जब मैं फिर से आऊँगा तो रात्रि के 12 बजे आऊँगा, आप दर्शन करना। और सूर्यदेव को वंचित रह जाएगा। चंद्रमा को फिर भी थोड़ा कष्ट हुआ कि वो तो बाद की बात है, अभी मुझको क्या मिलेगा। भगवान दया के सागर, भगवान ने कहा मेरा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ है, कोई मुझे राम सूर्य कह के नहीं बुलाएगा। चंद्रदेव मैं आपके नाम को अपने नाम से जोड़ता हूँ, जब भी कोई मेरा नाम लेगा तो रामचंद्र कहकर बुलाएगा। और जब इतना चंद्रमा ने सुना तो चंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान का जय जयकार करते हुए चंद्रमा वहां से विदा लेते हैं। यह सब कथा भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी वंदनी पार्वती को सुनाते हैं। पार्वती से कहते हैं देवी मैंने आपसे एक चोरी की, क्या? और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। मैंने एक राज तुमसे छुपाया है। तो पार्वती ने कहा तो बताया क्यों नहीं? महादेव कहते हैं बता देता तो तू सबसे बता देती, इसलिए नहीं बताया। राज की बात
अगर पुरुष के पास कोई प्राइवेट बात है, कोई सीक्रेट है कोई, तो पुरुष उसको अपने पास तक रख सकता है। पर मजाल है माताओं के अंदर ये स्वभाव है, कोई राज की बात अपने में हजम नहीं कर सकती। पति कितना ही मना किया हो, देखत तो कि हमारी कसम है कि से कहूँ जिन अब सुन